Hello, friends. This is Miss Medico Channel, and today's topic of discussion is pathogenicity by Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes produces the pyogenic infections, means pus-forming infections are caused by this organism named as Streptococcus pyogenes, with a tendency to spread locally. ये लोकली भी स्प्रेड कर सकता है, मतलब सिर्फ एक जगह इन्फेक्शन हो सकता है, अलोंग लिम्फेटिक्स ये फैल सकता है, और थ्रू ब्लड स्ट्रीम, इवन ब्लड में भी ये फैल सकता है. इट कैन स्प्रेड लोकली थ्रू लिम्फेटिक्स एंड थ्रू ब्लड स्ट्रीम. Number first, we are going to discuss how respiratory infections are caused. The primary site of invasion of human body by the Streptococcus pyogenes is the throat. सबसे पहले जो है ये पर्सन के स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो ऑर्गेनिजम्स है, फर्स्टली ये इन्वेड करते हैं बॉडी में थ्रू नोज़ और माउथ, एंड इनका जो मेन इन्वेजन है वो थ्रॉट है. दे आर प्राइमरी साइट जो है वो थ्रॉट है. प्राइमरी साइट ऑफ इन्वेजन is the throat, and sore throat is the commonest of the streptococcal disease. अगर हम commonest देखेंगे तो sore throat जो है वो streptococcus से होता है. यहाँ पे ये streptococcal tonsillitis दिखाया गया है. टॉन्सिलाइट्स, ये टॉन्सिल्स है, बिल्कुल इन्फ्लेम्ड है, एंड दे आर इन्फेक्टेड बाय स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेंस. सोर थ्रोट जो है इट में बी लोकलाइज्ड, जैसे आपने देखा टॉन्सिलाइट्स में, और डिफ्यूज़ भी हो सकता है एज इन केस ऑफ फेरेंजाइट्स. फेरेंजाइट्स में जो है पूरा डिफ्यूज्ड इन्फ्लेमेशन होता है, पूरा फेरिंग्स जो है, पूरा गला जो है वो इन्फ्लेम्ड होता है. टॉन्सिलाइट्स में सिर्फ टॉन्सिल्स जो है वो इन्फ्लेम्ड होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं. स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो कैसे इन्फेक्ट करता है, कैसे अटैच होता है. ये जो स्ट्रेप्टोकोक्साई है, इट एडहियर्स टू द फेरेंजियल एपिथेलियम बाय मीन्स ऑफ लाइपोटेकोइक एसिड. स्ट्रेप्टोकोकस के पास लाइपोटेकोइक एसिड होता है. हमने पढ़ा है ग्राम पॉजिटिव कोक्साइज में ये एक सेल वॉल में लाइपोटेकोइक एसिड होता है. ये इसी से एडहियर हो जाता है टू द वॉल ऑफ द फेरिंग्स, टू द एपिथेलियम ऑफ द फेरिंग्स. एंड कौन वहाँ पे लाइगेंड एक्ट करता है? ग्लाइकोप्रोटीन फाइब्रोनेक्टिन सर्व्स एज अ लाइगेंड फॉर लाइपोटेकोइक एसिड. और लाइपोटेकोइक एसिड किसके साथ अटैच होता है? मैंने फिगर पे यहाँ पे दिखाया है. ये एपिथेलियम है सारा, और यहाँ पे ये लाइगेंड दिखाया है मैंने, जिसको हम फाइब्रोनेक्टिन बोलते हैं. ये लाइगेंड एक्ट करता है टू व्हाट? टू स्ट्रेप्टोकोकाई लाइपोटेकोइक एसिड. Tonsillitis is commoner in older children and adults than in younger children. जो ऊपर हमने टॉन्सिलाइटिस देखा, इट इज़ कॉमन इन यंगर, ओल्डर children, sorry, not in younger. It is common in older children and adults than in younger children. यंगर चिल्ड्रंस में डिफ्यूज़ फेरेंजाइटिस कॉमन होता है. जो यंग पेशेंट्स होते हैं, यंग चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें डिफ्यूज़ फेरेंजाइटिस होता है. From the throat, streptococci may spread to the surrounding tissues, leading to suppurative complications. थ्रॉट से जो है स्ट्रेप्टोकोकाई स्प्रेड हो सकता है टू द सराउंडिंग टिश्यूज़, और जिसकी वजह से ओटाइट्स अगर कान की तरफ चला गया तो ओटाइट्स मीडिया हुआ, मेस्टॉइड ग्लैंड में चला गया तो मेस्टोडाइट्स हो सकता है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस जिसको हम क्विंसी बोलते हैं वो हो सकता है, लडविग्स एंजाइना हो सकता है, या सुपरेटिव एडेनाइट्स. ग्लैंड्स में अगर इन्फ्लेमेशन हुई तो सुपरेटिव एडेनाइट्स हो सकता है. इट मे रेयरली लेड टू मेनिंजाइट्स. ये जो थ्रॉट से इन्फेक्शन है
स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेंस का, रेयरली ये मेनिंजाइटिस करता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्किन इन्फेक्शंस। क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेन से स्किन इन्फेक्शंस भी होते हैं। स्किन इन्फेक्शंस में रेंज फ्रॉम फॉलिकुलाइट्स, दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल। जैसा कि आप फिगर पे देख रहे होंगे, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेंस द्वारा, और इसको हम लोग फॉलिकुलाइट्स बोलते हैं, हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन। क्या ये सेलुलाइट्स करा सकता है? Cellulitis is a common infection of the deep layer of the skin that's caused by the bacteria by streptococcus and staphylococcus भी कर सकता है। The surface of the skin यानी epidermis serves as a protective barrier, but damage of the epidermis can allow the bacterium to enter the deeper layers. That means cellulitis is the infection of the deeper layer of the skin. इसमें रिस्क फैक्टर्स काट्स, एक्जिमा, बग बाइट से हो सकता है। जब स्किन ब्रेक होगा तो बैक्टीरियल जो है वो डीपर लेयर में डर्मिस में जाएगा, तो डर्मिस का डीप का स्टेफाइलोकोकल या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फ्लेमेशन होएगा, इन्फेक्शन होएगा, उसको हम सेलुलाइट्स बोलते हैं। इन्फेक्शन यूजुअली ऑकर्स इन वन बॉडी लोकेशन। इनिशियल सिम्टम्स में रेड पेनफुल रैश होएगा, स्वेलिंग होएगी, वार्मथ होएगी। Untreated or undertreated infection can worsen and cause additional symptoms, जैसे स्प्रेडिंग रैश। ये स्प्रेड रैश जो है ये स्प्रेड कर सकता है तो अबव एरियाज। ब्लिस्टर्स अराउंड द रैश जो है, ब्लिस्टर्स चढ़ सकते हैं अराउंड रैश। देन आफ्टर टेंडर और स्वोलन लिफ नोड्स, जो आसपास के लिफ नोड्स है वो टेंडर होंगे। एंड फटीग होगा, फीवर होगा और चिल्स होंगे। ये सेलुलाइटिस भी करा सकता है ये ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा ये कर सकता है इम्पेटिगो, कॉमन स्किन इन्फेक्शन काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। मोर फ्रीक्वेंटली ये यहाँ पे निकलते हैं माउथ पे इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, often located in areas around the mouth as well as buttocks। buttocks पे भी impetigo मिल सकता है। occurs after a small break in the skin। जब ब्रेकेज होगा तो मोर लाइकली ऑर्गेनिज्म वहाँ पे होता है ये। दूसरा जो करते हैं ये नेक्रोटाइजिंग फैशाइटिस कॉज कर सकते हैं। ये इनको फ्लश ईटिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को। एक नेक्रोटाइजिंग फैशाइट जो है ये एक सर्जिकल एमरजेंसी है। नेक्रोटाइजिंग फैशाइट जो है मोर कॉमनली काज्ड बाय मिक्सड एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सम स्ट्रेन जो है ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, मोर पर्टिकुलरली जिनके पास एम टाइप स्ट्रेन होगा, वो एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए, और दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग दिस नेक्रोटाइजिंग फैशाइट्स। These strains have notoriety under the name flesh eating bacteria। इनको नाम पड़ा है flesh eating bacteria। In such cases, extensive necrosis of subcutaneous and muscular tissues and adjacent fascia is associated with severe systemic illness। जो यहाँ पे ये नेक्रोटाइजिंग फैशाइट्स होता है ये नेक्रोसिस करता है सबक्यूटेनियस और मस्कुलर टिश्यूज़ का, और वहाँ पे जो फैशिया है उसका नेक्रोसिस करता है, और इसकी वजह से सीवियर सिस्टमिक इलनेस भी होती है। तीसरा जो है नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन से कौन सी नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इन्फेक्शन लेड्स टू टू इम्पॉर्टेंट नॉन सुपरेटिव सीक्वेंसेस। नंबर 1 एक्यूट रोमैटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज कर सकता है। इनकी डिटेल हम लोग जब ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तब हम स्टडी करेंगे। तो आज का ये टॉपिक था हमारा कंप्लीट हो गया, पैथोजेनिसिटी काज्ड बाय
स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।